पूरे ऑडियंस को सुना रहा है, बिग बॉस खुद भी सुना है, क्योंकि बिग बॉस का क्या मतलब है, बिग बॉस का मतलब है टीआरपी से। बाकी बंदे में इतना जाए या इतना जाए, उसे बिग बॉस का लेना देना नहीं है। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, बिग बॉस में फैमिली वीक चल रहा है, तो फैमिली वीक भी ऐसा चल रहा है कि बिग बॉस इसमें भी कंटेंट ढूंढ रहा है कि किसको किसके साथ भेजे। वो बंदों को तो लड़ाई रहे, कंटेस्टेंट को वो लड़ा रहा है आपस में। वो क्या चाल चल रहा है बिग बॉस में कि जो पेरेंट्स है, जिसके घर से पेरेंट्स आएंगे, ये भी आपस में लड़े ताकि हमें कंटेंट मिल जाए और हमें टीआरपी से मतलब है। बाकी कोई शर्म से डूब होता है तो डूब हो जाए, लेकिन हमें चाहिए कंटेंट। और बिग बॉस अभी यही फार्मूला अप्लाई कर रहा है। हालांकि ये लोग लड़ नहीं रहे हैं, ये घर वाले आपस में, क्योंकि ये समझदार है कि हम बच्चों से 3 महीने बाद मिल रहे हैं। इसी बीच कल के एपिसोड मैंने देखा, अंकिता की मोमाई चलो ठीक थी, उसने अच्छी बातें की, बहुत ही ब्यूटीफुल बातें की और बहुत समझदार मम्मी निकली अंकिता की माँ। फिर उसके बाद आते हैं विक्की जैन की मदर, वो ठीक थी, लेकिन जब थेरेपी रूम में उन्होंने अंकिता को एक नहीं जाएंगे तेरे साथ। जिस दिन तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया, तुम अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। पापा की डेथ हुई है मम्मा, आप लोगों को पता है। शब्द बोला कि आपके मामा को फोन किया आपके ससुर जी ने कि आप भी अपनी पति को लात मारते थे। तो इसमें अंकिता बहुत हट हुई। मैं उसका जब शक्ल देख रहा था ये कॉन्वर्सेशन में, तो वो जब बोल रहा था कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको जो बोलना है मेरे से बोलो, मैं उस टाइम पे उसका शक्ल देखा ना, तो ऐसा लगा मतलब अंदर से टूट हो चुकी है अंकिता। एक अंकिता टूट हो चुका है, अंदर से टूट हो चुकी है, और एक मुनव्वर टूट हो चुका है। क्योंकि मैं कई सालों से ये बोल रहा हूँ कि बिग बॉस क्या करता है, एक ऐसे बंदे को बुलाता है जो जिसका पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी हो या हो रहा हो या करंट हो रही हो या जो भी हो, तो पहले वो बंदे को लाता है, फिर जिसके साथ कंट्रोवर्सी था या थी तो फिर उसको एंटर करते हैं, फिर उसको लड़वाते हैं, फिर घर की बातें, फिर पर्सनल की बातें, जैसे मुनव्वर और आयशा का। तो चलो इस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, बात करेंगे मुख्तसर, आप जाइएगा मत, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका सुनना बहुत आपका हक है। तो ये बात मेरे को भी हट हुई और बहुत से बार बहुत से बड़े सेलिब्रिटियों ने भी ट्वीट किया कि आंटी जी आपने बहुत गलत किया। और आज के एपिसोड में हमें मिलेगा कि वो लोग घर से जाएंगे। तब मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कि भाई देखो, अंकिता से शादी विक्की ने ही की है, हम लोग तो कोई सपोर्ट में थे नहीं, है ना। विक्की ने ही की है, अब वो निभाने तैयार है, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। विक्की जैन की मदर बाहर भी नहीं रुक रही है, वो बाहर भी लगातार बोल रही है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि विक्की के माँ को कि आप विक्की का घर क्यों तोड़ रहे हो, और विक्की का घर सिर्फ नहीं तोड़ेगा, इसमें 2 घर तोड़ेंगे, तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। विक्की जैन की मदर का मुझे समझ नहीं आता। चलो अंदर तो बोला ठीक है, अब बाहर भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। अब हमने अच्छा, उसने अच्छा नहीं किया, लात मारा, ये हीरोइनों के नखरे, इनके नखरे, इनको लाना बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये विकी का प्रॉब्लम है, वो जाने। जब सब विकी का प्रॉब्लम है तो फिर आप बार बौंक क्यों रही हो आंटी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। बहुत बुरा लगा मुझे आपके बोलने से। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही हो, विकी के माता के लिए बोल रहा हूँ, आपको तो पता नहीं, लेकिन आपके मुंह से वो शब्द निकलता है, जब दूसरों के कानों को पहुँचता है तो लोगों को बहुत ठेस पहुँचता है। लेकिन पता नहीं आप बाहर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, पता नहीं आप चाहते क्या हो। मुझे तो लगता है कि आप विकी का घर तोड़वाना चाहते हो, मुझे आपके बातों से ऐसा लगता है। दूसरी बात करूँगा मुनव्वर के, मुख्तसर 1 मिनट, दूसरी बात करूँगा मुनव्वर के लिए कि बिग बॉस ने बंदे को अंदर से टूट दिया है। जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आप प्लीज इस वक्त माफ कर दो। मैं इस वक्त कौन सी पोजीशन में हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। आई नो, मैंने बहुत कोशिश करी चीजों को ठीक करने की हर इंसान के साथ। आई नो, इट्स मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं लाइफ के उस पॉइंट पे था
दैट मुझे लग रहा था दैट आई वांट दिस गाय टू बी विथ मी हो। मुझे अगर मेरे पे रहम आए तो कर दो, या मेरे हालात पे अगर तुमको रहम आए तो मेरे को माफ कर दो। जी मैंने एक इंसान को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो बातें बंद कमरों में होती है, पर्सनल फैमिली बातें, वो बिग बॉस और पूरे ऑडियंस को सुना रहा है। बिग बॉस खुद भी सुना है, क्योंकि बिग बॉस का क्या मतलब है? बिग बॉस का मतलब है टीआरपी से। बाकी बंदे में इतना जाए या इतना जाए, उसे बिग बॉस का लेना देना नहीं है। बिग बॉस का काम है टीआरपी लाना, उसके लिए वो बहुत हद तक जा सकते हैं। जो आपके दिमाग से है वो उससे भी ऊपर जाया है। जो मेरे दिमाग में है, बिग बॉस बहुत कमीना निकला इस बार, बहुत हरामी निकला। करते तो हर बार है, लेकिन इस बार बहुत हर्ट किया इन दो लोगों को। मुझे ऐसा लगता है अंकिता को, जब ये बात सुनी अंकिता ने, मैंने अभी भी अब पहले बताया ना कि उसके शक्ल में देख रहा था, उसकी शक्ल का जो रंग था वो उड़ गया था। और वैसे मुनव्वर का भी शक्ल का रंग, जब आयशा उसको एक्सपोज कर रही थी, बातें बता रही थी किसको रिश्ता भेजा, माँ कसम इतना बुरा लगा ना। आप आदमी को शक्ल से पहचानते हो ना, क्योंकि हम पब्लिक फिगर है। अचानक एक बंदे को टेंशन वाली बात बताओ जो उन्होंने की हो, जैसे आपका दोस्त है, उस पर अचानक से आप कोई ऐसा बात बोल दो जो उसमें है, तो आप उसका शक्ल देखना। उसका शक्ल, इन लोगों का जब शक्ल, और ऐसे शक्ल तब बनता है जब दिल टूटता है और दिल में बहुत दम घुट रहा है इंसान का। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों को बहुत सपोर्ट करो। बिग बॉस ने इन लोगों को बहुत बदनाम किया, लेकिन ऑडियंस, जनता, आप लोग इन दोनों को हीरो बनाओ, अभिषेक को भी हीरो बनाओ, और पूरे जनता को बताओ, पूरे वर्ल्ड को बताओ कि कोई नहीं, अगर घर वाले नहीं है तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अंकिता के साथ हूँ, मनोहर के साथ हूँ, अभिषेक के साथ हूँ। मेरे से जो भी होगा मैं करूँगा। लव यू गाइस।